Oh, Shekhar, I love you so much. और आई एम सो हैप्पी। तुम नहीं जानते तुमने मुझे क्या दिया है। मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुमने छीना है। अगर जिया की रिहाई की यही कीमत है तो ये कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ। हम कल सुबह ही मंदिर में शादी कर लेंगे। कल सुबह? हाँ, मेरे कोर्ट में बयान देने से पहले, ठीक है ना? तो फिर मेरी भी एक शर्त है। मंजूर है। तुमने अपने आप को मुझे सौंप दिया, तुम्हारी हर एक शर्त सर आंखों पर। जब तक जिया घर नहीं आ जाती इस शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आई प्रॉमिस, जिया के घर आने से पहले उसे ये पता नहीं चलेगा कि तुम और मैं पति पत्नी हैं। जिया, शेखर, क्या बात है शेखर? कुछ बोलोगे नहीं? कोई उलझन है क्या? उलझन थी पर अब नहीं। जय खुशखबरी है, नेत्रा मान गई है, कल वो कोर्ट में सही बयान देगी। बस आज की बात है, कल तुम अपने घर में होगी। सच? शेखर, हम दोनों इतने वक्त के बाद साथ साथ होंगे, लेकिन नेत्रा अचानक कैसे मान गई? तुमने उसे कैसे बनाया? जिया, उसे गलतफहमी हो गई थी। उसने पूरी बात को सोचा, समझा, परखा, फिर उसे लगा कि उससे गलती हो गई है, बस इसीलिए अपना बयान बदल रही है। तुम इस बात का मतलब जानते हो? बहुत जल्द हमारा अच्छा वक्त आने वाला है शेखर, वरना नेत्रा अपना बयान। तुम कुछ कहोगे नहीं? मैं क्या कहूँ, हमेशा ये सोचता रहा हूँ कि तुम्हें ज़माने भर की खुशियाँ दूँ, दुनिया भर की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में डाल दूँ, मगर जाने अनजाने हमेशा तुम्हें दुख ही दिए, तकलीफ दी। आज भी तुम जेल में हो तो उसकी वजह भी तो मैं ही हूँ। शेखर, लेकिन इन मुश्किलों की वजह से तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। कल नेत्रा के बयान के बाद। अरे, ये बिना वजह मुस्कुराहट किस लिए? एक पुरानी बात याद आ गई। याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार प्रपोज किया था? जब तुम्हें डायरेक्ट प्रपोज ना करके मैंने तुम्हें लेटर भेजी थी, फिर तुमने कहा था कि जो लड़का सामने आके आई लव यू नहीं कह सकता वो क्या प्यार करेगा। फिर सारे ऑफिस के सामने, सारे स्टाफ के सामने मैंने तुम्हें आई लव यू कहा था, याद है? और तुम्हें ये सब कहने के लिए बहुत सारी हिम्मत जुटानी पड़ी थी, है ना? बिल्कुल भी नहीं, बस एक ख्याल ही काफी था कि अगर जिया को पाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। जिया, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तब भी कुछ भी कर सकता था और आज भी कुछ भी कर सकता हूँ। I love you, जिया। Really love you. शेखर, तुम्हें अचानक क्या हो गया? कुछ भी अचानक नहीं हुआ। चलिए, आपका टाइम पूरा हो गया।
दादी। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मैं कल कौन सी साड़ी पहनूं? कौन सी साड़ी में मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूंगी? क्यों, कल क्या कुछ खास है? ओह, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। दादी, आपको हमेशा ये चिंता लगी रहती है ना कि मेरी शादी हो जाए, मेरा घर बस जाए। तो कल वो दिन आ गया। कल आपकी नेत्रा की शादी है, वो भी उससे जिसे मैं प्यार करती हूँ। दादी, कल मेरी और शेखर की शादी है। नेत्रा, ये तू क्या बकवास कर रही है? ओह, अब समझी। तो ये शर्त रखी है तूने शेखर के सामने जिया की रिहाई के लिए? नेत्रा, भगवान से डर। अरे उस औरत के हाय से डर जो शेखर की पत्नी है। नहीं दादी, मैं अपनी खुशियों को पाना जान गई। शेखर भी इस शादी के लिए मान गया। वो माना नहीं है, तूने उसे लाचार किया है। ये जबरदस्ती का बंधन प्यार नहीं दे सकता। दादी, जब जिया को मौका मिला तब उसने शेखर को अपने आप से बांध दिया। शेखर ने भी उसे प्यार दिया। अब जब मुझे मौका मिला है तो मैं शेखर को अपने से बांध दूंगी। और अब देखिएगा, कुछ ही दिनों में शेखर सब कुछ भूल जाएगा और मेरा हो जाएगा। कितनी घटिया सोच हो गई है तेरी। अरे जिस औरत की वजह से तू सही सलामत घर लौटी है, तो उसी से उसका पति छीनने की कोशिश कर रही है। ओफो दादी, अगर आपको इससे इतनी तकलीफ हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि मेरा शेखर जिया के पास था। अब मैं अपने शेखर को जिया से वापस ले रही हूँ। मैं क्यों पीछे हटूं? मैं क्यों अपने शेखर को दे दूं? लाइफ इज मेंट टू बी अनफेयर दादी। मुझे अपने हिस्से की खुशियां चाहिए। अगर इससे किसी को तकलीफ होती है, दुख पहुंचता है तो टू बैड। दादी, लेकिन नेत्रा अचानक मान कैसे गई? हो सकता है उसकी दादी ने उसे ये बात समझाई हो और उसके दिमाग में ये बात आ गई हो। नहीं माँ, नेत्रा जैसी लड़की किसी के समझाने में नहीं आ सकती। मुझे तो लगता है कि वो डर गई होगी। वैसे इस तरह डर कर पीछे हटने वालों में तो नहीं लगती नेत्रा। वजह चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि नेत्रा अब सही बयान देगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिया के घर आते ही मैं तो शांति पाठ करवाऊंगी ताकि इस घर से अब हर बला टल जाए। शेखर, जिया के घर आते ही तुम और जिया कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाना। ये बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो? भाई वो एक बार जिया घर आ जाए फिर सोच लेते। वैसे इस हालत में जिया ज्यादा ट्रैवल ना करे तो अच्छा है। कुछ बात तो जरूर है, जो शेखर इस खुशखबरी से भी खुश नहीं था। मम्मी, कितना अच्छा हो गया ना, नेत्रा ने हाँ बोल दिया। बस अब आज की रात काली है, लेकिन कल की रात दिवाली होगी। हम सब फिर से हंसी खुशी साथ रहेंगे। नहीं, शेख चिल्ली की तरह ख्वाब मत देख डबो। शेख चिल्ली? शेख चिल्ली ये कोई अरबी मिर्ची है क्या? पर अपने इंडिया में तो सिर्फ इंसान सपने देखते हैं, अरब में मिर्ची भी सपने देखती है। मम्मी, ये सब बातें छोड़ और शेखर के बारे में सोच। उसे तो इस खबर से खुश होना चाहिए था ना, और घर वालों की तरह। लेकिन उसके चेहरे पे तो मायूसी है। मायूसी नहीं है मम्मी, इमोशंस हैं। इमोशंस अपनी वाइफ के लिए। मुझे कौवे और कोयल में फर्क पहचानना आता है डब्बो। शेखर के चेहरे पे दर्द है। इसका मतलब है इस खुशखबरी के पीछे कोई ऐसी खबर छिपी है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही। आप ज्यादा सोचो मत। आपके ज्यादा सोचने से कहीं नेत्रा अपना बयान ही ना बदल दे। मैं जाती हूँ। मैं जिया को ये सब कैसे कहूँगा? कैसे कहूँगा कि मैं आज का दिन, बस आज का दिन मैं जिया को अपना कह सकता हूँ। कल से जिया मेरी नहीं होगी, मैं जिया का नहीं होऊंगा। कल से जिया मेरे साथ नहीं होगी, मैं जिया के साथ नहीं होगा। क्या मैं जिया से इतनी दूर होकर रह पाऊंगा?
तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा जी, नहीं जी पाऊंगा। हेलो। हेलो नेत्रा, मैं सावित्री। हाँ आंटी कहिए, कैसी हैं आप? बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो अपना बयान बदलने का फैसला कर लिया। देखो, कल तक ये सब घर वाले तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, और आज सब तुम्हें दुआएं दे रहे हैं। अच्छा, तो अब शेखर के घर वालों की दुआएं भी मेरे साथ है। बस अब कल जिया घर आ जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। कल अपने साथ क्या क्या लेकर आता है ये कौन जानता है? क्यों, तुम क्या अपना बयान नहीं बदलोगी? कल का इंतजार कीजिए आंटी, आप खुद ब खुद सब कुछ जान जाएंगे। उठिए जनाब, आज का दिन बहुत खास है। मैं तो पूरी रात सो ही नहीं पाई, खुली आंखों से सपने देखती रही। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारी शादी मुहूर्त पर ही होनी चाहिए। और फिर आज तुम्हें और मुझे बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम भी तो करने हैं, है ना? लो, मैं तो बातों में लग गई। मैं तुम्हें जल्दी से तैयार होकर मिलती हूँ, ओके? I'm sorry जी। दादी, दादी, मैं कैसी लग रही हूँ? देखिए ना, सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। मुझे वक्त ही नहीं मिला अपनी शादी की तैयारी करने का। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस तरह शादी करूँगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह शादी करोगी। एनीवेज, खुशी की बात तो ये है कि मैं शेखर की दुल्हन बनने जा रही हूँ। तुम नहीं जानती कितने लोगों का दिल टूटेगा तुम्हारी इस हरकत से। जानती हूँ, कुछ दिन लोग बातें बनाएंगे, रोएंगे, हमें भला बुरा कहेंगे, और क्या। पर कितने दिन, आखिर सब थक जाएंगे और वक्त के साथ साथ हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर ही लेंगे। अब चलिए ना दादी, हमें देर हो रही है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आप शादी के वक्त मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? जो पाप तुम कर रही हो उसमें तुम्हें मेरा आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता। जैसी आपकी मर्जी। अगर आप आशीर्वाद नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत की जिससे मेरी शादी रुके तो जिया को अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी और शेखर उसे कभी नहीं मिल पाएगा। ये आज सुबह सुबह शेखर कहाँ चला गया? कहाँ चला गया मतलब? कमरे में नहीं है क्या? नहीं तो। माँ, जितनी इंपॉर्टेंट हियरिंग है आज, हो सकता है जिया से मिलने गया हो। समर, शेखर के सेल पर तुम बात करो, कम से कम बता कर तो जाना चाहिए ना। जी। हेलो। हेलो शेखर, कहाँ हो तुम? भाई, वो केस के सिलसिले में एक ज़रूरी काम था, वही निपटा रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, आप कोर्ट पहुँचिए, मैं टाइम पे वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ठीक है, फिर सीधा कोर्ट में मिलते हैं। जी।
आप दोनों बैठ जाइए, विवाह का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब आप दुल्हन की मांग में सिंदूर डालिए। कृपया आप अब दुल्हन की मांग में सिंदूर डालिए।